नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का फाइनल डोज और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। इस वक्त एक बड़ी खबर उत्तराखंड से मिल रही है और खबर यह है कि हरक सिंह रावत जो वन मंत्री थे अब उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है। 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त भी किया गया है हरक सिंह रावत को। बीजेपी ने अपनी बहू के लिए वो लैंसडाउन से टिकट की मांग कर रहे थे और अपनी सीट भी बदलना चाहते थे हरक सिंह रावत, और इसको लेकर वो दबाव भी बना रहे थे, लेकिन बीजेपी ने ये दबाव नहीं झेला। और बड़ी खबर इसके अलावा खबर यह भी है कि वो हो सकता है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हो, जिसके चलते भी ये कार्रवाई हुई हो। बीजेपी से 6 साल के लिए बर्खास्त किया गया है हरक सिंह रावत को। बड़ी खबर, प्राथमिकता सदस्यता से 6 साल के लिए बर्खास्त और मंत्रिमंडल से भी बर्खास्त किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़े नेता हैं हरक सिंह रावत, कई मर्तबा विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे नौजवान मंत्री के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली थी 1991 से लेकर 1993 तक। और 1991 में जब उत्तराखंड यूपी में ही था, यानी कि अलग राज्य नहीं बना था, तब पहली बार पौड़ी से विधायक बने थे। और 2017 के विधानसभा चुनाव में कोटद्वार से विधानसभा चुनाव लड़े थे और जीते थे। लेकिन उसके बाद वो तीनों ही मुख्यमंत्री जो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, तीरथ सिंह रावत थे और पुष्कर सिंह धामी, सभी मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे। लेकिन अब चुनाव की इस बेला में हरक सिंह रावत को बर्खास्त कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड राजनीति से जुड़ी हुई। लगातार हरक सिंह रावत दबाव भी बना रहे थे। कुछ दिन पहले ही हरक सिंह रावत ने जो कुछ कहा था, हालांकि वो फिर बाद में अमल में नहीं ला पाए और पार्टी में बने रहे। पहले उन्होंने मेडिकल कॉलेज को लेकर बीजेपी में दबाव बनाने की कोशिश की और बीजेपी ने पुष्कर धामी सरकार ने उस मांग को पूरा किया। लेकिन इस बार वो अपना टिकट बदलवाकर दूसरी जगह से और अपनी बहू के लिए टिकट मांग रहे थे। और हो सकता है कि इसी बात का दबाव बनाते बनाते वो भारतीय जनता पार्टी की मर्यादा को लांघ गए, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें 6 साल के लिए बर्खास्त कर दिया। अभी हालांकि इसकी औपचारिक पुष्टि होना बाकी है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर मिल रही है। हरक सिंह रावत वन मंत्री थे, यह बड़ी कार्रवाई उन पर हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरक सिंह रावत को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया है। यह बड़ा संदेश है उन लोगों के लिए भी जो बीजेपी पर या धामी सरकार पर दबाव बनाने की सोच रहे हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी कुलदीप सिंह नेगी और मयंक राय दोनों जुड़ गए हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले कुलदीप, आपकी तरफ एक बार फिर से हम आएंगे। जो खबर निकलकर सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, पहली जो खबर है वो खबर ये है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरक सिंह रावत को अपनी कैबिनेट से बर्खास्त किया है। और दूसरी जो खबर निकल कर आ रही है वो सामने ये आ रही है खबर कि बीजेपी ने भी 6 साल के लिए उन्हें बर्खास्त किया है। दोनों जो मुद्दे हैं वो अपने आप में बड़े हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी और उस कोर ग्रुप की बैठक में बीजेपी के तमाम सारे जो नेता थे वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी हरक सिंह रावत उस कोर ग्रुप की बैठक में शामिल नहीं हुए। लगातार इस बात की चर्चाएं भी चल रही थी, लगातार इस बात की खबरें भी आ रही थी कि हरक सिंह रावत जो टिकट चाहते हैं, पहले वो लैंसडाउन विधानसभा जो सीट है उससे वो अपनी पुत्रवधू के लिए टिकट चाहते हैं और इसके साथ ही वो कोटद्वार विधानसभा सीट को बदलकर एक नई सीट चाहते हैं। हालांकि चर्चा ये भी रही कि वो जो सीट तलाश रहे हैं, पार्टी संगठन भी केदारनाथ जो सीट है उस पर एक तरीके से सर्वे भी करा चुका है कि अगर हरक सिंह रावत वहां से चुनाव लड़ते हैं तो वो सीट कितनी मुफीद हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से लगातार दबाव की राजनीति सामने आई और बीजेपी में भी ये सवाल उठते रहे, जो पार्टी के कैडर कार्यकर्ता थे उनके बीच में भी सवाल उठते रहे कि आखिर क्या वजह है कि आखिर पार्टी को इतना दबाव, इतना प्रेशर पॉलिटिक्स झेलनी पड़ रही है। और लेकिन एक सवाल इसमें, एक अपडेट ये भी रहा कि जो सोर्सेस से जानकारी आ रही है कि वो कांग्रेस के कुछ नेताओं के संपर्क में बताए जा रहे हैं। तो ये भी यही वजह रही कि आज जो अचानक से ये फैसला लिएगा बीजेपी ने। बिल्कुल, ये एक बड़ी वजह हो सकती है मयंक। तो इससे पहले कि हरक सिंह रावत इस्तीफा देकर पार्टी से किनारा करके कांग्रेस में जाते, बीजेपी ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। और इसे क्या माना जाए, किस तरह से यह संदेश देने की कोशिश की गई है और इसकी औपचारिक पुष्टि क्यों नहीं हो पा रही अभी?
देखिए, बिल्कुल इसकी औपचारिक पुष्टि अब हो चुकी है, क्योंकि जो मैसेज आया है वो सीएम आवास की तरफ से ही आया है कि जी। हरक सिंह रावत को पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया है। हम्म। एक बड़ी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा अपने जी मीडिया के तमाम दर्शकों को। हमारे कुलदीप नेगी जो हमारे सहयोगी हैं, वो जो बर्खास्ती की खबर बताते हैं, उसके आगे की खबर मैं बता रहा हूँ कि अब से तकरीबन 2 घंटे पहले हरक मयंक, सिंह मैं आपको रावत रोक रहा हूं, आपको की रोक रहा हूं। हमारे विजयवाड़ा साथ से बलराज मुलाकात हुई पासी है। साहब जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। बलराज पासी जी, खबर जो आ रही है हरक सिंह रावत की बर्खास्तगी को लेकर, आपको जानकारी है इस पर? नहीं, मैं तो अभी टीवी के माध्यम से देख रहा हूँ। अभी जानकारी जी। सभी चैनलों पे चल रही है। तो ये जो हो रहा है या हो चुका है, इसका अंदेशा था पहले से कि ऐसा होगा? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को जल्दी से नहीं छोड़ती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक संगठन की पार्टी है। हरक सिंह रावत जी 91 में भारतीय जनता पार्टी में थे जी। उसके बाद कई पार्टियों से सफर करते हुए फिर दोबारा जो है भारतीय जनता पार्टी में आए, लेकिन उनका जो स्वभाव, उनकी प्रकृति, उनको उसको वो बदलने के लिए राजी नहीं थे। अब ये पार्टी जो है कोई परिवार की पार्टी नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम और पराक्रम से इस पार्टी को खड़ा किया है। जी। तो इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार का दबाव तो किसी स्वीकार ही नहीं है। एक सीमा तक आपकी सारी बात सुनी जाएगी, आपकी बात को समझा जाएगा, और अगर वो पार्टी के हित में है तो उसको जो है उस पर जो अमल लाया जाएगा। तो पार्टी कभी किसी दबाव में नहीं आती है। तो ये दबाव बना रहे थे हरक सिंह रावत, बलराज जी? नहीं, मुझे तो चैनल के माध्यम से जो मैं देख रहा हूँ कि वो 2 टिकट चाह रहे थे और पार्टी ने उनको देने से जो है मना कर दिया, और उसके बाद जो है वो। नहीं, चैनल से ज्यादा जानकारी तो आपके पास होगी, आप तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। चैनल के पास तो जानकारी आप ही ऐसे नेता देते हैं, लेकिन कितनी जानकारी देते हैं वो अलग मसला है। आपको तो अंदर की खबर होगी कि कितने, क्या सच्चाई है इसमें कि 2 सीटों से टिकट मांग रहे थे, दबाव बना रहे थे? नहीं, जो जानकारी आप मुझे दे रहे हैं उसी जानकारी के जवाब में आपको मैं बता रहा हूँ जी। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से सभी चैनलों पे खबर चल रही है, तो जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई है उस प्रक्रिया को जो है वो पूरा किया जा रहा होगा, और बहुत जल्दी इसमें जानकारी आ जाएगी। पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं है। ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, विचार की पार्टी है। ठीक है, ठीक है। बलराज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। मथुरा दत्त जोशी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मथुरा जी, स्वागत करेंगे क्या हरक सिंह रावत का? देखिए, समय आने पर स्वागत भी होगा, समय आने पर विरोध भी होगा। समय क्या है इससे यार? आप किस समय का इंतजार कर रहे हैं? चुनावी समय चल रहा है, अब और क्या, किस समय का इंतजार? ये सब राजनीति में चलता रहता है, लेकिन भाजपा को क्या हो गया? बड़ी अनुशासन वाली पार्टी थी। हरक सिंह को मनाने के लिए डिनर डिप्लोमेसी चलाई गई। इस्तीफा देने के बाद मंत्रिमंडल से हरक सिंह तो 1 महीने पहले इस्तीफा दे चुके हैं। अब ये काहे को किसको बर्खास्त कर रहे हैं? ये तो भाजपा को स्पष्ट करना है। जो व्यक्ति 1 महीना पहले पार्टी से इस्तीफा दे चुका हो, पार्टी मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे चुका हो, अगर स्वीकार नहीं किया इस्तीफा तो अलग नहीं, तो वो उस व्यक्ति ने भी आके कभी नहीं कहा मीडिया में, मथुरा दत्त जोशी जी, कि मैंने इस्तीफा दे दिया। नहीं, पूरा क्यों नहीं कहा इस्तीफा? वो तो मंत्रिमंडल से उठ के चले आए। नहीं, वो ठीक है, उठ के चले आए थे, खबर हमने भी चलाई थी वो, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने इस्तीफा दे दिया और मेरा इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा रहा। आप तो हरक सिंह रावत की तरफ से बोल रहे हैं, मथुरा दत्त जोशी जी। मान लिया जाए कि कांग्रेस में जा रहे हैं वो? नहीं, मैं तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। मैं भाजपा के अनुशासन या भाजपा के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा हूँ। जी। व्यक्ति ने मंत्रिमंडल में उठ के कहा कि मेरा इस्तीफा, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी घर बनाने के 5 करोड़ के बजाय 25 करोड़ वित्त के, तो जिस व्यक्ति को इतना मनाने की कोशिश कर रही हो, जो पार्टी जिसको बार बार मना रही हो और उसको आज निकाल रही है, तो कोई कुछ न कुछ बात तो है ना। इसका मतलब नहीं, वो तो है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ नहीं है और सब कुछ बड़ी आसानी से चल रहा है। मथुरा दत्त जोशी जी की बात का जवाब ले ले। बलराज पासी जी, तो अनुशासन तोड़ा इसलिए कार्रवाई हुई? निश्चित रूप से देखो भाई, पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता स्वीकार नहीं है। कार्यकर्ता नाराज होता है, उसको मनाया जाता है, उसके घर भी जाया जाता है, उसको बुलाया भी जाता है, उसको चाय पे बुलाया जाता है, उसके यहाँ खाने पे भी जाया जाता है जी। ये पार्टी, क्योंकि वो हमारे यहाँ किसी की कोई व्यक्तिगत पार्टी नहीं है, सबको साथ लेकर सबको जोड़ कर चलना।
लेकिन किसी भी प्रकार से भी जो है कोई प्रदेश का हित हो या पार्टी का हित हो या संगठन का हित हो। नहीं बलराज पासी जी, वो तो ठीक है, ये अच्छी बातें तो सभी जानते हैं, लेकिन चुनावी बेला में हरक सिंह रावत को बर्खास्त करना बीजेपी के लिए मुश्किलें हो सकती है, कुछ असर पड़ेगा चुनाव में? देखो, ये दल संगठन जो कार्यकर्ताओं का दल है, ये किसी का व्यक्तिगत दल नहीं है और निश्चित रूप से जो है इस चीज का किसी प्रकार का कोई फर्क पार्टी के अंदर ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा। मथुरा जोशी जी, तो जिनसे फर्क नहीं पड़ेगा, क्या उन लोगों को कांग्रेस शामिल करेगी? नहीं, देखिए ये समय आने पर निर्णय होगा। मथुरा जोशी जी, आप वरिष्ठ नेता हैं, देखिए आप कम से कम उन नेताओं की तरह मत बोलिए जो नेता खुलकर कुछ बोलते नहीं है। आप तो बड़े खुले दिल वाले नेता हैं, आप तो बड़े खुले मन से हर बात कहते हुए अब तक नजर आए हैं। कुछ बात हुई हो तो बताइए ना, इसमें छुपाना क्या है? देखिए राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर सब कुछ सही था, मैंने जो सवाल खड़ा किया, बलराज पासी जी वरिष्ठतम नेता हैं, वो ठीक है, उनका धर्म है, उनका फर्ज है, वो पार्टी को डिफेंड करेंगे। अभी और देखिए, मैं अभी और आपको बता दूं, अभी होने दीजिए 21 तारीख, भाजपा के टिकट डिक्लेयर होने दीजिए। कितने लोग अभी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हैं? मथुरा दत्त जोशी जी, यानी कि कांग्रेस डोरे डाल रही है या नहीं, आप तो ये बताइए। नहीं, हम किसी पर कोई डोरा नहीं डाल रहे हैं। हमने कभी ये नहीं किया। ये काम भारतीय जनता पार्टी करती है और राजनीतिक अस्थिरता के लिए भारतीय जनता पार्टी जननी है इस प्रदेश में राजनीति अस्थिरता की। ठीक है मथुरा जी और बलराज पासी जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हम जरा कांग्रेस में जाने की खबर को कंफर्म करते हैं अपने सहयोगी से। मयंक राय हमारे साथ लगातार बने हुए। मयंक, खबर ये आ रही है कि कल कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं? आप जरा मथुरा जोशी से ये पूछेगा कि हरक सिंह रावत उनके साथ एक विधायक अब से 2 घंटे पहले रणदीप सुरजेवाला से मिले हैं कि नहीं मिले हैं? मथुरा जोशी इसका क्या जवाब देंगे? ये अभी जवाब ले लेते। जोशी साहब, मुलाकात हुई है? मैं सुन रहा हूँ। ये मुलाकात हुई है सुरजेवाला जी से? अभी तक मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि हरक सिंह जी की कोई मुलाकात अभी तक किसी भी कांग्रेस के नेता से नहीं हुई। मयंक, मतलब जोशी जी, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हो तो मेरा सवाल आपसे ये है, कल क्या होगा? आपकी आवाज आ रही है मयंक जी, डायरेक्ट सवाल पूछिए आप। जोशी जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि आज दिन में जब यहाँ से दिल्ली गए हैं हरक सिंह रावत, क्या कांग्रेस के नेताओं को इसकी जानकारी नहीं थी? कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता से क्या मतलब हरक सिंह रावत की बात नहीं हुई है कि आप मुझे 2.5 साल सरकार चलाने दें, शर्त ये है कि आप चुपचाप रहेंगे, आप कोई बातचीत नहीं करेंगे? रणदीप सुरजेवाला के साथ हरक सिंह रावत और एक विधायक, उस विधायक का भी नाम मैं नहीं छोड़ना चाहूंगा, लेकिन हरक सिंह रावत के सबसे करीबी मित्र है जो पहले भी चर्चाओं में आया है, उनके साथ सुरजेवाला सबसे 2 घंटे पहले मुलाकात हुई है। ठीक है मथुरा जी, जानकारी न हो तो अपनी जानकारी दुरुस्त कर ले, इसको पुख्ता कर ले कि जी मीडिया जो आपको जानकारी दे रहा है वो किस हद तक नहीं है। रणदीप सुरजेवाला से मुलाकात हुई है। मयंक जवाब सुन लेते हैं। जोशी साहब बताइए। मयंक जी, मैं आपकी विद्वता पर कोई प्रश्न नहीं लगा रहा हूँ और आपकी खोजी पत्रकारिता पर भी मैं कहीं कोई प्रश्न नहीं लगा रहा हूँ। मैंने एक शब्द पहले भी कहा था कि राजनीति में कभी भी कहीं भी कुछ भी संभव हो सकता है, लेकिन बलराज, ठीक है बलराज पासी जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये पिछले विधायक की बात कर रहे हैं, 2 विधायक हैं उनके साथ, 2 विधायक, ये खबर आ गई ना। देखिए आप तो भी मना कर रहे थे, आपको कोई जानकारी नहीं है। अभी तो आप कह रहे थे जोशी साहब कोई जानकारी नहीं है, आप कह रहे 2 विधायक हैं। अभी और भाजपा में खलबली होगी कभी। ठीक है, जवाब ले लेते मथुरा जी, 1 मिनट। मयंक आपके पास भी आ रहा हूं मैं। बलराज पासी जी, खलबली होनी है ये कह रहे हैं मथुरा दत्त जोशी, कांग्रेस कह रही है। और क्योंकि हमने पिछले महीने भी देखा था कि खबर तो उनके साथ कई और विधायकों के जाने की भी आ गई थी, हालांकि फिर वो वापस सब कुछ सेटलमेंट हो गया था। इसके लिए बीजेपी तैयार है? हरक सिंह रावत अकेले नहीं जाएंगे, 2-4 को लेकर जाएंगी? नहीं, कोई किसी की कोई नहीं जा रहा। और ये कांग्रेस तो अपने आप में खलबली पार्टी है। हरीश रावत जी ट्वीट करते हैं, पूरी कांग्रेस हिल जाती है। उनके मगरमच्छ उनको तंग कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर, तो खलबली तो वहां कांग्रेस के अंदर है। हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई खलबली नहीं है। हम छोटे छोटे से बड़े हर कार्यकर्ता को जो पूरा सम्मान देते हैं, हरक सिंह रावत जी को कल जो है
उसमें कोर कमेटी की बैठक थी, उनको बाकायदा आमंत्रित किया गया था, उनको जो है मैसेज किया गया और उनके पीए से बात की गई। अब इतना बड़ा सम्मान उनको दिया गया, अब देखते हैं कांग्रेस उनको क्या देती है। इस तरह के जो छोटे छोटे राजनीतिक लालचों में फंसने वाले जो नेता हैं, ये बीजेपी में कहाँ जो है स्वीकार्य होते हैं। ये बलराज पासी जी, किसी और बलराज पासी जी, हरक सिंह रावत कहा जाता था कि दिल्ली से तो उनको सपोर्ट मिलता है लेकिन प्रदेश नेतृत्व से सपोर्ट नहीं मिलता है। कई बार वो इस बात की गुहार दिल्ली दरबार में भी लगा चुके हैं आपके बीजेपी के। तो क्या ये माना जाए कि इस बार बात बनी नहीं, काफी कोशिश जो हो चुकी थी पिछले महीने, उसके बाद इस बार कोई कोशिश नहीं की बीजेपी ने, सीधे बर्खास्त कर दिया, या बात बन नहीं सकती थी? नहीं, इनकी पूरी तरीके से देखिए अनुशासनहीनता की जो है पराकाष्ठा हो गई थी। इसका कोई अब अर्थ नहीं बचा था कि उनको जो है स्वीकार किया जाता, उनकी मनमानी स्वीकार की जाती। पूरा उनको अवसर दिया गया, उनको सुना गया, उनसे बात की गई। लेकिन पार्टी अपने सिद्धांतों के साथ समझौता थोड़ी हो सकती है, तो खानदानी पार्टी थोड़ी है। 5 पीढ़ियों के कार्यकर्ताओं के त्याग से जो है ये पार्टी खड़ी हुई है। सबका इसमें योगदान है, इसमें सबकी भागीदारी है जी। ये कोई परिवार अनुशासनहीनता आप इसे बता रहे हैं। बलराज पासी जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास। कुलदीप, सवाल मेरा आपसे है और आप भी सवाल कर सकते हैं दोनों ही नेताओं से। मथुरा जोशी जी भी है कांग्रेस से और बलराज पासी जी हैं बीजेपी से, सवाल कर सकते हैं आप। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस दिन ये बात उठकर आई थी कैबिनेट की बैठक के दौरान कि हरक सिंह रावत नाराज होकर निकले हैं और ये कहकर निकले हैं कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, उसके बाद भी जब तमाम सारी चर्चाओं का बाजार गर्म रहा और उस दौरान भी हमने कहा कि वेट एंड वॉच की स्थिति जरूर होनी चाहिए, फिलहाल इंतजार करना चाहिए, अपडेट का इंतजार करना चाहिए। लेकिन उसमें सरप्राइज ये होता कि अगर हरक सिंह रावत बीजेपी के टिकट से और तब चुनाव लड़ते, ये बीजेपी में सरप्राइज होता। बीजेपी के कार्यकर्ता भी ये बखूबी जानते थे कि जो हालात है, जो स्थितियां बन रही है, वो एक ना एक दिन इस तरह की स्थितियां बनेंगी। और लेकिन उन लोगों को सरप्राइज तब होता कि जब हरक सिंह रावत बीजेपी के टिकट से फिर से 2022 के चुनाव में उतरते। ये स्थितियां बन रही थी, लेकिन एक स्थिति ये थी बीजेपी के सामने कि एक हद तक टॉलरेंस यहां पर की जा रही थी, लेकिन खुद पार्टी का जो कैडर बेस्ड कार्यकर्ता है वो इस बात को लेकर नाराज थे, इस बात को लेकर आशंकित थे और लगातार वो पार्टी से कहते थे अगर कोई भी इशू होता है तो पार्टी के जो कैडर बेस के कार्यकर्ता है, बिल्कुल उसका असर तो पड़ रहा था कुलदीप, उसका असर तो पड़ रहा था और उसके चलते ही बीजेपी ने स्टेप भी लिया। मयंक, अब आपने कहा कि एक विधायक और थे साथ में, हरक सिंह रावत अकेले, उनको निकाल तो दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन वो अकेले जाएंगे कांग्रेस में या कुछ और भी होंगे उनके साथ? देखिए, हरक सिंह रावत के साथ जो विधायक दिल्ली गए हुए हैं, जिनकी रणदीप सुरजेवाला से अपने 2 घंटे पहले मुलाकात हुई है, वो बहुत करीबी है हरक सिंह रावत की। और आपको याद होगा कि जब हरक सिंह रावत अचानक से विधानसभा, माफ करिएगा, कैबिनेट की बैठक छोड़ के जब बाहर निकले थे, तो एक विधायक की भूमिका उसमें बहुत पॉजिटिव थी, जिन्होंने हरक सिंह रावत को मनाने की कोशिश की थी। अब वो कौन से विधायक है, भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम है, कांग्रेस के लोगों को भी मालूम है, लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा, अपने जी मीडिया के करोड़ों दर्शकों को यह जानकारी जरूर देना चाहूंगा कि केवल हरक सिंह रावत या उनके साथ 1-2 विधायक नहीं। आप देखिए, जब मथुरा जोशी से हम कुछ देर पहले सवाल कर रहे थे तो वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे केवल 1-2 लोग नहीं हैं, उनमें से हरिद्वार जिले के एक विधायक और हैं, इसके अलावा पहाड़ से एक विधायक है। वो कौन से जिले के हैं इसका खुलासा आने वाले कुछ दिनों में हो जाएगा, लेकिन ये मान के चलिए कि हरक सिंह रावत के साथ कम से कम 3 विधायक हैं जो पार्टी छोड़ने का। ठीक है, मथुरा जोशी साहब, आप आवाज आ रही है आपको मेरी? उनको आज मिल गया है। तो सवाल मेरा ये है कि हरक सिंह रावत ने आपको भी धोखा दिया था चुनाव के पहले, आपसे मतलब कांग्रेस को, और अब बीजेपी में ऐसी स्थितियां बना दी कि बीजेपी ने इस बार धोखा देने से पहले उनको बाहर निकाल दिया। तो क्या कांग्रेस ये सब जानते हुए फिर से हरक सिंह रावत के लिए दरवाजे खोलेगी और उनके साथ कितने लोग आ रहे हैं, कोई जानकारी मिल पाई आपको? देखिए, ये तो मैंने आपको पहले ही कहा कि तो समय का इंतजार कीजिए, क्या होता है तो समय के अभी बहुत कुछ कहा जाना बहुत जल्दीबाजी होगी। और जब हरक सिंह जी का कोई प्रार्थना पत्र कांग्रेस पार्टी में आएगा तो निश्चित रूप से उसके बाद आप तो वो बात कह रहे हैं मथुरा जोशी साहब कि हरक सिंह रावत कोई 20-25 साल के व्यक्ति हो और उन्हें प्रार्थना पत्र देकर फिर आप पार्टी में सदस्यता ज्वाइन कराएंगे। प्रार्थना पत्र वाली स्थिति नहीं है हरक सिंह रावत की कांग्रेस में ज्वाइन करने के लिए। सवाल प्रार्थना पत्र कोई कागज से ही प्रार्थना पत्र नहीं आता है।
कोई कागज में नहीं, राजनीतिक परिस्थितियां जो बनेंगी उसके ठीक है। अनुसार बहुत बहुत धन्यवाद मथुराधर जोशी जी, विचार करें। बलराज पासी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मयंक और कुलदीप आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर है।